बीजेपी ऑलवेज किसी भी लीडर का जो भी चरित्र है या जो उसकी पूरी अपनी पर्सनालिटी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। उपराष्ट्रपति महोदय धमकी दे रहे हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में एक इतना गंदा मैसेज गया होगा कि उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ की आबादी और दुनिया में 7वें देश की हैसियत रखता है, उसके पास कोई काम नहीं है। वो बयान उस लड़के ने नहीं दिया है, वो योगी आदित्यनाथ की भावना उसने जाहिर की है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामलाल जी सुमन के द्वारा दिए हुए बयान के बाद करणी सेना के एक व्यक्ति के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की बात हो, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के द्वारा टोटी चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल हो, एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने टोटी चोर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पे मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी, लगातार इस तरीके के बयानबाजी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्यों ऐसी बयानबाजी की जा रही है? बीजेपी के लोग खाली हैं और गांव के शब्द में कहूँ खलियर बने बैठे हैं। इन पे कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है। ना तो सरकार की कोई योजना ये चला रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश की जनता का कोई काम कर रहे हैं। खलियर लोग फालतू की बातें करते नजर आ रहे हैं और उस खलियरपन में कोई एक कार्यकर्ता नेता नहीं है, विधायक सांसद नहीं है। मुख्यमंत्री से लेके और पूरे उत्तर प्रदेश का अमला खाली है। गाली गलौज करना, लोगों को उकसाना, विपक्ष के लोगों को कोसना, 8 साल से सत्ता की गद्दी पे खुद बैठना, ये काम करके खलियरपने की बातें कर रही है उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि दुनिया में एक इतना गंदा मैसेज गया होगा कि उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ की आबादी और दुनिया में 7वें देश की हैसियत रखता है, उसके पास कोई काम नहीं है। स्टेट को आगे बढ़ाने का कोई विज़न नहीं है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा कि बुलडोजर की बात की जाती है, एक व्यक्ति के द्वारा एक चैनल पे बयान दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गोली मारने की बात कही जाती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्लीपर सेल हैं बीजेपी के, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे झगड़ा कराते हैं। और जो ये बयान दे रहे हैं, वो बयान उस लड़के ने नहीं दिया है, वो योगी आदित्यनाथ की भावना उसने जाहिर की है। और ये बात मेरी अगर गलत साबित कर दो तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। इतना गंदा बयान देके एक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, इस तरह की बात कह के अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका मतलब वो बयान योगी आदित्यनाथ चूंकि नहीं बोल सकते हैं। वो अलग बात की उनकी प्रवृत्ति जो है वो उसी व्यक्ति की तरह है जैसा वो जिस व्यक्ति ने वो जब बयान दिया है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के मन की बात को वो कह रहा है, इसीलिए उसको अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं उस पर की गई। अच्छा, आपकी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के विषय में सोच रही है? नहीं, हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? हम तो संवैधानिक दायरे में पुलिस के पास जाके FIR करा सकते हैं। पुलिस FIR नहीं लेने को तैयार है। हमने कितनी FIR हमारी पार्टी के लोगों ने कराई है? किसी पे कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। हमारे पार्टी का कोई IT सेल का बंदा या कोई कार्यकर्ता कोई पोस्ट कर दे तो उस आधार पे उसको जेल हो जाती है। एक बार एक कार्यकर्ता ने सीतापुर के एक कहीं से पोस्ट आई जिसमें लिखा था कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वैसे तेली जात जो है वो प्रधानमंत्री जी की है। इतनी बात पे कहाँ राजा भोज लिखा वो अखिलेश जी की फ़ोटो थी, और जहाँ गंगू तेली लिखा था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा जो उनकी फ़ोटो थी। इस आधार पे उसको जेल भेज दिया, मुकदमा लगा के जेल भेज दिया, उसका मोबाइल जब्त कर लिया, उसका ट्विटर अकाउंट बंद करा दिया। और हमको तो ताजुब की बात लगती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुरा भी नहीं लगा। भाई, तेली तो कहा था, तेली प्रधानमंत्री जी की जाति है, और फिर भी इस देश में कानून चलता है इसी हिसाब से कि तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी लाठी है, तो तुम जिधर चाहोगे उधर हाँकोगे। लेकिन समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रह के काम करना चाहती है। हम किसी संवैधानिक मर्यादा को नहीं तोड़ना चाहते। वैसे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ तो 2 मिनट में डालेंगे, लेकिन हमारे नेता ने, हमारी विचारधारा ने, हमारे पुरखों ने सिखाया है कि जो बात करना संवैधानिक दायरे में करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना तो संविधान के तहत लड़ाई लड़ना, ना कि किसी को हिंसात्मक रूप से काम करना। और जिन पे आरोप लगा रहा हूँ, इनका बहुत लंबा इतिहास है। 90 के दशक में, 80 के दशक में, 70 के दशक में, आज़ादी जब नहीं मिली थी उस दशक में भी ये सब यही कर रहे थे। अच्छा, एक फैक्ट चेक हुआ था, एक अखबार के द्वारा, एक ऐप है पेपर के माध्यम से, उस फैक्ट चेक में ये दर्शाया गया था कि जो ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा कहीं कोई प्रदर्शित नहीं हुआ था, ये एक प्रायोजित था
और कई नाम उसमें शामिल हुए थे। ऐसी जानकारी क्या इन नेताओं के पास नहीं जाती है जो टूटी चोर जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बीजेपी ऑलवेज किसी भी लीडर का जो भी चरित्र है या जो उसकी पूरी अपनी पर्सनालिटी, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करती है, ख़त्म करती है, बदनाम करती है। राहुल गांधी पे अरबों रुपए खर्च किया, उनको एक लीडर से, एक देश के नाम जिस परिवार ने बलिदान दिया। मैं बाय हार्ट, बाय नेचर, बाय बॉडी, बाय विचार, हर तरीके से समाजवादी हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस के उन लीडर का बड़ा सम्मान करता हूँ जिनका बलिदान देश के लिए हो गया। वो फिर चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे राजीव गांधी जी हों, इन सब लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, अपनी जान गंवाई इस देश के तमाम सारे मुद्दों के लिए, वो सबको मालूम है। लेकिन उनके परिवार के एक बेटे को क्या से क्या बना दिया बीजेपी के लोगों ने। वैसे ही हमारे नेता के खिलाफ, वैसे ही बिहार की राजनीति में, वैसे ही दिल्ली में जो मुख्यमंत्री थे उनके लिए, जहाँ भी आप देखोगे बीजेपी दरअसल में इनका कोई चरित्र नहीं है, इनका कोई करैक्टर नहीं है, इनका कोई बेहतर इमेज नहीं है देश के सामने। और आज़ादी के पहले से अब तक इनको कुछ और ही कहा जाता था। वैसे तो गद्दार कहा जाता था, लेकिन और भी शब्द है इनके लिए, मैं वो बोलना नहीं चाहूँगा, शायद बुरा और ज़्यादा लग जाएगा। ऐसे ऐसे शब्दों से आरएसएस और बीजेपी को नवाजा गया है कि अब वो दूसरे की जो पर्सनालिटी है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उसकी इज्जत को ख़त्म करते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करते हैं, जिससे कि उनकी जो बची हुई थोड़ी बहुत इतनी सी इज्जत होगी वो उनकी दिखे, उनको महसूस कराए कि नहीं ये बड़े इज्जत वाले हैं, ये बड़े संघर्षों वाले हैं। और जैसे उनके पास कोई एक पता नहीं कौन जेल जाने वाला, काला पानी की सज़ा भेजने वाला कोई एक नेता, उसी की वो पूजा किया करते हैं और कहते हैं ये बहुत वीर हैं, बहुत वीर हैं। पता नहीं कितने वीर हैं, मुझे तो मालूम नहीं है कि जो माफ़ी मांग ले वो काहे का वीर होता है, ये भी बात हम लोगों को पता है, ऐतिहासिक रूप से पता है। तो मुझे लगता है बीजेपी का यही काम है, दूसरों के चरित्र को पूरी तरीके से ख़त्म करना, बदनाम करना और छोटी छोटी चीज़ों से लोगों की छवियों को ख़राब करना। अच्छा, आपने वीर सावरकर की बात करी, उसी पे अभी एक एक्टर हैं रणदीप हुड्डा, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि क्यों नहीं दूसरे नेताओं को 3 साल तक काला पानी की सज़ा हुई, अन्य नेताओं को पेंशन भी मिलती थी, पेंशन का शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, वीर सावरकर को नहीं मिली। अगर कोई साबित कर दे तो जो कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। पिक्चर वालों पे हम जवाब नहीं देते हैं, तो नाटक करता है जो एक्टिंग करता है उस पर क्या बात करें, वो तो बहुत कुछ बनना पड़ता है ना कैरेक्टर वाइज, तो उन पे क्या जवाब दें। कोई लीडर अगर कोई सवाल उठाता तो मैं जवाब देता, मैं एक्टरों के उस पर कोई जवाब नहीं देता। वो तो कल को कुछ और गाने लगेंगे, कोई बुला लेगा, समाजवादी बुला लेगा, उसके मंच पे भी जाएंगे, जनरल डायर का भी रोल कर लेंगे। आप नहीं कर पाओगे, मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझसे कोई कहे कि आपको वीर सावरकर का चरित्र करना है, मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों? मैं कोई एक्टर थोड़ी नहीं हूँ, मैं एक जीवंत व्यक्ति हूँ, मेरा एक चरित्र है, मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी एक अपनी पहचान है। तो इन कलाकारों की ये जवाब कलाकारों से लेना, क्योंकि इस वक्त सारे बड़े बड़े एक्टर बीजेपी में बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि जो हमारी न्यायपालिका है वो सुपर संसद बनने की कोशिश में है, क्या कहेंगे? वो उससे पहले एक वकील भी थे सुप्रीम कोर्ट के, जो मौजूदा उपराष्ट्रपति महोदय हैं, धनखड़ साहब। पता नहीं किस हिम्मत से ये बात पूछ ली उन्होंने। अगर कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास होके बनता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, उस दौरान अगर इस देश के किसी नागरिक को उस कानून से कोई समस्या है या उस कानून में ये लग रहा है कि इसमें अनुच्छेद इस अनुच्छेद का ओवरलैप हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये उसको अधिकार है कि वो जाए और सुप्रीम कोर्ट में उस कानून की समीक्षा कराए। अब वो पता नहीं कौन सी शिक्षा दीक्षा पाए हैं, उनसे कभी कोई जाके पूछ ले कि आप वकील, एज ए वकील हम आपसे सवाल पूछते हैं, आपको ये केस लड़ना है वक्फ बिल का आपको केस लड़ना है एज ए लॉयर, जो आप हैं सुप्रीम कोर्ट के, अभी भी वकील हैं, तो क्या आपके दलील होंगे, उनसे पूछ लेना। तो अगर जवाब जो दे दें तो बताना। वैसे तो मैं जानता हूँ कि वो धमकी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उपराष्ट्रपति महोदय धमकी दे रहे हैं। धमकी शब्द का इस्तेमाल किया आपने, क्यों धमकी दे रहे हैं, ऐसा क्या? इसलिए दे रहे हैं कि हमने जो लिख दिया, हम खुदा हैं, हम ही ऊपर वाले हैं,
हमारी ही सांसों से ये सांसें चलती हैं देश की, ऐसी उनके अंदर भावना है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहा है। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि किस नियम से, किस कानून से, किस जगह पे अनुच्छेद, किस अनुच्छेद का ओवरलैप किया जा रहा है, किसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता है। इसी समीक्षा के आधार पे ही उस पर फैसला आएगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, वक्फ बोर्ड को लेकर के एक 7 दिनों का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लायर को। उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूज़र, तो उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं मंदिर बाय यूज़र हो जाता है। वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टी को अगर माना जाएगा तो मंदिर बाय यूज़र की प्रॉपर्टी को क्यों नहीं माना जाएगा? बिल्कुल, ये डिस्कशन होगा और बीजेपी हर वो चीज़ सामने ला रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा। इस देश के उन लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करना चाहता हूँ। बीजेपी हर उस चीज़ को बॉर्डर पे ले आई है कि कल को अगर आज आप एक धर्म, एक समुदाय के लोगों के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कल को आपके धर्म पे भी सवाल होंगे। जो मुद्दे दबे हैं, जिन पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, उन मुद्दों को बीजेपी राइज कर रही है और वो चाहती है कि डिबेट हो। कल को कोई दूसरे समुदाय के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग ये कहें कि आज ये चीज़ लाए, जिससे कि बीजेपी उस पर राजनीति कर सके, और वो उसी पिच पे राजनीति करना चाहती है। वो धर्म, मंदिर, मुस्लिम और हिंदू, इसी सब पे वो हमेशा चर्चा करना चाहती। देश के मुख्य मुद्दों से, जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहती। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मुद्दों पे बातचीत करना चाहती है जिन मुद्दों को वो बातचीत करना पसंद करती है। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़, लखनऊ।